भारत का इतिहास अनेक राजाओं और रानियों की गाथाओं से भरा पड़ा है, परंतु इन सब में जोधाबाई और मुगल सम्राट अकबर की प्रेम कहानी सबसे अनोखी है। यह केवल प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि यह दो संस्कृतियों के मिलन, धर्मों के समन्वय और सत्ता की राजनीति के साथ प्रेम की विजय की कहानी है। यह कहानी एक राजपूत राजकुमारी और एक मुगल बादशाह के बीच हुए विवाह से शुरू होती है, लेकिन इसमें धर्म, विश्वास, सम्मान और प्रेम का गूढ़ मिश्रण है। अकबर बाबर के पौत्र और हुमायूं के पुत्र थे। 1542 में अमरकोट, वर्तमान सिंध पाकिस्तान में जन्मे अकबर को बचपन से ही सत्ता और युद्ध की दुनिया विरासत में मिली। बचपन में ही हुमायूं का निधन हो गया और बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने शासन संभाला। दूसरी ओर जोधाबाई, जिन्हें कई इतिहासकार हरखा बाई या हीर कुंवर के नाम से पहचानते हैं, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। राजस्थान के गौरवशाली राजपूत वंश की यह राजकुमारी सुंदरता, शौर्य और संस्कारों की मूर्ति थी। जब अकबर ने राजपूत राज्यों पर चढ़ाई करनी शुरू की तो उसने एक अलग नीति अपनाई। वह बल की जगह बुद्धि और सम्मान से जीतने में विश्वास रखता था। 1562 में आमेर के राजा भारमल दिल्ली दरबार में आए और अपनी बेटी जोधा का विवाह अकबर से करने का प्रस्ताव दिया। राजा भारमल के लिए यह एक कठिन निर्णय था, एक हिंदू राजकुमारी को एक मुस्लिम सम्राट को सौंपना। लेकिन मुगल साम्राज्य की शक्ति और आमेर की रक्षा के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। विवाह केवल एक राजनैतिक समझौता नहीं था, यह एक प्रतीक बन गया धर्म और संस्कृति के परे जाकर दो महाशक्तियों के मिलन का। जब जोधाबाई फतेहपुर सीकरी पहुंची तो उन्होंने अकबर के हर नियम और संस्कृति को ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अपने धर्म का पालन करती रहेंगी, मूर्ति पूजा छोड़ेंगी नहीं और मंदिर साथ लाने की अनुमति चाहिए। अकबर, जिसने कई धर्मों को समझने और स्वीकारने की नीति बनाई थी, ने यह स्वीकार कर लिया। यहीं से शुरू हुआ एक अद्भुत रिश्ता, जहां प्रेम सम्मान से उपजा, न कि वासना से। शादी के बाद भी जोधा और अकबर के बीच काफी दूरी रही। अकबर एक बहुपत्नी वाला राजा था और जोधा अकेलेपन से जूझ रही थी। शाही हरम में कई बेगमों के बीच उन्हें अपनी पहचान बनानी थी, परंतु उनका आत्मबल, धर्म के प्रति निष्ठा और गरिमा ने उन्हें बाकी रानियों से अलग बना दिया। एक बार जोधा ने अकबर को खुलकर कहा, आप मुझे पा तो सकते हैं, पर मेरी आत्मा को नहीं छू सकते जब तक कि आप मुझे समझने की कोशिश न करें। इस वाक्य ने अकबर को अंदर से झकझोर दिया। धीरे धीरे अकबर ने जोधा की गरिमा, उसकी निष्ठा और उसके त्याग को महसूस किया। उसने यह भी जाना कि शाही रानियां केवल सौंदर्य की मूर्तियां नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और आत्मबल की भी मिसाल होती है। अकबर ने धीरे धीरे जोधा से खुलकर बातें करनी शुरू की। वह उसे राजनीतिक चर्चाओं में बुलाने लगा, उससे परामर्श लेने लगा। जब जोधा बीमार पड़ी तब अकबर ने खुद उनकी सेवा की। उस दिन अकबर ने पहली बार महसूस किया कि प्यार क्या होता है। अकबर ने बाद में एक नई नीति बनाई, जिसे सुलह कुल कहा गया। सभी धर्मों से मेल जोल और सम्मान। उसने सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाकर एक चर्चा का मंच बनाया, इबादत खाना। यह नीति जोधाबाई के प्रभाव का ही परिणाम थी। अकबर ने हिंदुओं को उच्च पद देना शुरू किया। तानसेन, बीरबल जैसे कई हिंदू दरबारी इस काल में अकबर के साथ जुड़े। जोधा ने मुगल साम्राज्य में हिंदू रीत रिवाजों के लिए एक स्थान सुनिश्चित कराया। जोधा और अकबर के बीच प्रेम और विश्वास का फल उनके पुत्र सलीम जहांगीर के रूप में जन्मा। यह बालक आगे चलकर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना और नूरजहां से विवाह करके एक और ऐतिहासिक प्रेम कहानी का हिस्सा बना। जोधा ने अपने पुत्र को हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में पाला, ताकि वह एक समन्वित और समझदार राजा बन सके। जब जोधा तीर्थ यात्रा पर गई तो अकबर ने उनके बिना दरबार तक नहीं लगाया। उसने उनके लिए एक विशेष महल बनवाया, जोधाबाई महल।
यह फतेहपुर सीकरी में स्थित एक भव्य महल है जिसमें हिंदू और इस्लामी स्थापत्य का मेल देखा जा सकता है। अकबर ने कभी उन्हें इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया, न ही किसी धार्मिक दबाव में डाला। एक बार अकबर ने कहा, अगर मेरी सल्तनत में एक रानी को भी अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है तो मैं खुद को बादशाह कहलाने के योग्य नहीं समझता। जोधा का अंतिम समय अधिक प्रकट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वह अपने पुत्र जहांगीर के राज्यारोहण तक जीवित थी। उनका निधन अकबर से पहले हुआ और अकबर इस सदमे से टूट गए। अकबर ने उनके नाम पर अनेक स्मारक बनाए और उनकी याद में कई योजनाएं लागू की। आज जोधा अकबर की कहानी केवल प्रेम की कहानी नहीं मानी जाती। यह उस युग की कहानी है जब धर्म के नाम पर तलवारें चलती थीं, लेकिन एक प्रेम ऐसा भी था जिसने संवाद, समर्पण और सम्मान के माध्यम से इतिहास की धारा मोड़ दी। जोधा और अकबर का मिलन यह बताता है कि जब दो व्यक्तित्व प्रेम, सम्मान और समझ के साथ मिलते हैं तो वे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। जोधा अकबर की कहानी केवल एक राजा और रानी की प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह भारतीय इतिहास की वह कड़ी है जिसमें धर्म, संस्कृति, राजनीति और प्रेम सब एक साथ समाहित होते हैं। यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि प्रेम, सहिष्णुता और संवाद से हर दीवार गिराई जा सकती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी इस पर बनाओ।